जय हिंद दोस्तों जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के कुछ ही दिन पूर्व नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन परेड करवाते हैं। वो परेड में जो डिस्प्ले करते हैं एक बड़ी मिसाइल को करते हैं जो कि सबमरीन से फायर होने की कैपेबिलिटी रखती है। और वे क्लेम करते हैं इस मिसाइल को, जिसका नाम है, थोड़ा सा मैं गलती कर सकता हूँ, कोरियन वर्ड है नाम को पढ़ने में, पुकगुंग सॉन्ग 5। अब ये पुकगुंग सॉन्ग जो है ये एक पूरी सीरीज है जो 2015 से नॉर्थ कोरिया डेवलप कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और हमने देखा था कि अक्टूबर में ही इसी की 4th सीरीज पुक सॉन्ग, जो भी ये नाम है, पुकगुक सॉन्ग की 4th सीरीज इन्होंने लॉन्च की थी। और अभी इन्होंने डिस्प्ले जो किया है कि इन्होंने 5th सीरीज इसी की बना ली है। और डेवलप करने के बाद वे क्लेम करते हैं कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम है। तो इसका क्या मायने निकाले और इस समय क्यों है? और देखिए, एक बात है कि यह डेफिनेटली एक भारी भरकम मिसाइल सिस्टम हो सकता है यदि इसको फायर किया जाए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से। और साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि नॉर्थ कोरिया का दुश्मन नंबर 1 कोई है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब इन दो चीजों को आप मिलाकर देखें कि यदि नॉर्थ कोरिया इस प्रकार के वेपन्स को डेवलप कर रहा है, और इस परेड के कुछ ही दिन पहले किम जोंग उन ने यह भी कहा था कि बहुत जल्दी उनका देश जो है वह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी डेवलप कर लेगा। अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, अभी उनके पास जो है वो डीजल पावर्ड सबमरीन है। दोनों में अंतर यह होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो होती है उसमें स्टेल्थ होता है। स्टेल्थ मतलब उसको डिटेक्ट करना मुश्किल पड़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि वो महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, जबकि डीजल पावर्ड सबमरीन को रिफिल करवाने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और आप ये सोचिए कि नॉर्थ कोरिया यदि कोई अपने सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पैसिफिक ओशन में, स्टेल्थ वाली सबमरीन को जिसको ढूंढना मुश्किल हो, पैसिफिक ओशन में छोड़ देता है और उसके अंदर ये वॉरहेड होते हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल रखने के कैपेबल हैं, तो अमेरिका जैसी शक्ति के लिए भी इतने विशाल पैसिफिक ओशन में एक सिंगल सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर बहुत आसान हो जाता है नॉर्थ कोरिया के लिए कि यदि उसके पास ये कैपेबिलिटीज आ जाती हैं तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के किसी बड़े शहर को, महानगर को टारगेट कर सकता है और बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सच में इनकी सबसे पावरफुल दुनिया की मिसाइल है? मैं नहीं मानता, मुझे लगता है कि प्रोपोगंडा है। क्योंकि यदि आप भारत की अग्नि सीरीज की बात करें तो हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 5 से 8 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जबकि ये जो सीरीज है नॉर्थ कोरिया की, इसकी मैक्सिमम जो रेंज सभी की, जितनी भी ये 5 जो इन्होंने पुगुक सॉन्ग मिसाइल जो है उनकी सीरीज की जो 5 मिसाइल है, कहीं ना कहीं 1900 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं। तो आप ये सोचेंगे कि फिर बार बार 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज तक क्यों लाते हैं ये? देखिए, इसका जो कारण है, एक तो मिसाइल की स्पीड बढ़ाना और दूसरा उसको प्रिसीजन पे वो मार करे, प्रिसाइज वेपन हो, यह बढ़ाने के लिए की जाती है नई नई सीरीज। तो आप कंपेयर करें भारत की अग्नि सीरीज से, तो भारत की अग्नि सीरीज जो है वह 5 से 8 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, जबकि इनकी जो मिसाइल सिस्टम है वो केवल 2000 किलोमीटर का है। लेकिन फिर भी हम नहीं क्लेम करते ये चीज कि हमारा सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का मैं मानता हूं सबसे खतरनाक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि उसकी आप टेक्नोलॉजी पर मत जाएं, उसकी कैपेबिलिटीज पर भी मत जाएं। देखिए, सिस्टम का होना एक बात होती है कि भारत के पास 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है कि हम अफ्रीका को भी कवर कर सकते हैं, पूरा के पूरा यूरोप कवर कर सकते हैं, पूरा चाइना कवर कर सकते हैं, इतनी लंबी रेंज है हमारे मिसाइल्स की। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि रेडी एक कंट्री जिसके पास ऐसा वेपन होना, और दूसरा है कि उस कंट्री के अंदर उसको यूज करने की इच्छा होना। और नॉर्थ कोरिया का जिस तरह से
तानाशाह है और सन की तानाशाह है, वो बार बार जिस प्रकार की बातें करते हैं नॉर्थ कोरिया का रेजिम, तो ऐसा लगता है कि उनके पास न केवल वेपन है बल्कि वेपन को इस्तेमाल करने की मानसिकता भी है, उनका मानस भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे टेक्नोलॉजिकली इतना वो खतरनाक नहीं हो, लेकिन जिस हाथ में है वह हाथ खतरनाक है, इसलिए वो वेपन सिस्टम खतरनाक बन जाता है। और देखते हैं अब इसका क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाली, कैपेसिटीज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करता रहा है। तो यह तो हो गया इसका एक, जिसको हम सामरिक पक्ष कहते हैं, लेकिन हम तो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं ना, तो अब इसका राजनीतिक पक्ष को आप देखिए। और मेरा विश्लेषण जो है डिफेंस से ज्यादा राजनीतिक पक्ष है इसमें। देखिए, ये जो आप समय को आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं और जो बाइडन सत्ता में आ रहे हैं, उस समय ये डेवलपमेंट्स होना, तो इसके मतलब क्या निकाले हम? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले उन्होंने इस जो ये संक्रमण का दौर होता है, जब सत्ता का परिवर्तन का अमेरिका का दौर होता है, तब इस प्रकार के काम नहीं किए। याद कीजिए, जब बराक ओबामा ने नई नई सत्ता ली थी, उस समय भी नॉर्थ कोरिया ने इसी प्रकार के रॉकेट लॉन्च करके टेस्ट किए थे, और जिससे जियोपॉलिटिक्स में गर्म वातावरण बना था। तो अभी भी हो सकता है कि इसी प्रकार के कर्तव्य हम नॉर्थ कोरिया से देखें, और ये मुझे नहीं लगता कि यहीं तक रुकेगा। जो मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि कहीं ना कहीं सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर यूएवीज हो, या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की तो वो बात कर ही चुके हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, इसके ऊपर भी हमको बहुत जल्दी नॉर्थ कोरिया की तरफ से बातें आना शुरू होंगी। और जब ये होगा ना, तो आप मान कर चलिए कि जो बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्या जो बाइडेन पर प्रेशर डालना नॉर्थ कोरिया का मकसद है? नहीं, इसमें दो मकसद मुझे दिखते हैं, एक जियोपॉलिटिकल है और एक उनका घरेलू है। घरेलू जो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ कोरिया की एक तो इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है कि उनके यहाँ एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बॉर्डर को सील किया है, अब उस 3 कंट्रीज से उसकी बॉर्डर मिलती है, चाइना से मिलती है, रशिया से मिलती है और साउथ कोरिया से मिलती है। इतनी टाइट तरह से उन्होंने सील किया है कि बीच में जो खबरें आ रही थी कि साउथ कोरिया का कोई बागी हुआ सरकारी कर्मचारी वह क्रॉस करता है और नॉर्थ आता है, तो नॉर्थ कोरिया के जो उनके फौजी हैं वो न केवल उसको शूट कर देते हैं, बल्कि उनको भय ये रहता है कि कहीं इसके अंदर कोरोना वायरस नहीं हो तो उसकी बॉडी को भी जला देते हैं। तो आप ये समझिए कि नॉर्थ कोरिया ने किस प्रकार से अपनी बॉर्डर्स को सील कर रखा है। इसके पहले भी कुछ बातें आई थी कि एक आध शायद कोरोना वायरस का कोई पेशेंट सामने आया था तो उसको गोली मार दी गई थी। मैं इसीलिए बार बार हंसते हंसते ये बात कहता हूं कि कभी कोरोना वायरस दांतों से फैलता होता तो शायद है कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं वो ये करते कि आदेश निकाल देते कि पूरे नॉर्थ कोरिया के जितने लोग हैं उन सबके दांत निकाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखिए इससे क्या हुआ, जिस प्रकार से बॉर्डर को सील किया है उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का जो ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और आर्थिक मंदी जो है उसकी आप उसको इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि जो फेमाइन की कंडीशन आई थी और इकोनॉमिक डाउनटाउन जो है 2020 का, आप उसको कंपेयर कर ले कि जो 1990 में जो फेमाइन की कंडीशन आई थी जिसमें 10% नॉर्थ कोरियन जनसंख्या खत्म हो गई थी, उससे आप उसको कंपेयर कुछ हद तक कर सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसको कर सकते हैं। और आप देखिए इनका मुख्य व्यापार किससे होता है? चीन के साथ होता है। चीन का एक कठपुतली स्टेट है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बॉर्डर सील किए, यदि ईयर टू ईयर के हिसाब से कंपेयर करें तो चीन के साथ नॉर्थ कोरियन जो व्यापार होता है उसमें 70% 70% की गिरावट देखी गई है। तो आप समझ लीजिए। और अभी उनको वैक्सीन मिलना आसान नहीं है। क्यों नहीं मिलना आसान है? क्योंकि वैक्सीन फाइनली आएगा कहां से? उनके पास आएगा चाइना से। चाइना जो वैक्सीन डिप्लोमेसी आज के समय कर रहा है वह कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, तो उसके लिए नंबर बाद में लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आर्थिक तंगी से जूझ रहा है नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके यहाँ चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ वे ऐसे काम करेंगे, वो करते रहे हैं कि एंटी मार्केट जो उनकी एक्टिविटीज होती है कम्युनिस्टों की, जो हार्डकोर कम्युनिस्ट होते हैं, उसमें कहीं उनको वृद्धि दिखेगी। जैसे करेंसी रिफॉर्म्स लाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस लाना है, मार्केट शटडाउन जो होता है इनका। इससे क्या होता है कि जो समाज के अंदर विद्रोह पैदा होता है उसको ये
आयरन हैंड से दबाते हैं। अब आयरन हैंड से जब आप दबा रहे हो समाज के विद्रोह को अपने ही समाज में, तो आपको एक बाहर का कोई शत्रु बनाना पड़ेगा। तो वो शत्रु कौन होगा? अमेरिका। इन्होंने कहा ना कि अमेरिका संभव एनिमी है, तो फिर ये और भी मिसाइल टेस्ट और सबमरीन का इजाद करना और न्यूक्लियर टेस्ट और रॉकेट टेस्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब चीजें करेंगे। इससे इनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसका ध्यान बढ़ जाएगा, इकोनॉमी से हटके वह एक तरह से उनके कम्युनिस्ट नेशनलिज्म की तरफ जाएगा यह, और जो विरोध करेगा उसको बहुत बुरी तरह से रिग्रेसिवली टेकल करेंगे किम जोंग उन। दूसरा, इनका जो आका है कम्युनिस्ट चाइना, उसका भी इसमें रोल हो सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके इशारे पर ही हो सकता है कि ये सब अभी एक्टिविटीज हो रही हों। ये मेरा विश्लेषण इसलिए जाता है, हालांकि बहुत से लोग हो सकता है सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा ये विश्लेषण है क्योंकि चाइना चाहेगा कि जो बाइडेन जैसे ही सत्ता में आए तो वो एंटी चाइना एक्टिविटीज को कम करें, और उसका सबसे आसान तरीका है कि नॉर्थ कोरिया इतना ज्यादा वातावरण गर्म कर दे, न्यूक्लियर टेस्ट के नाम पर, रॉकेट टेस्ट के नाम पर, बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम पर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देकर, जापान के खिलाफ बोलकर, साउथ कोरिया के साथ गर्मा गर्मी करके, तो उसमें यह होगा कि कोई नहीं चाहेगा कि जंग हो। अमेरिका भी आज के तो समय नहीं चाहता, न करने की कैपेबिलिटी, क्योंकि इकोनॉमी सबकी खराब चल रही है। चाहे आपके पास सैन्य शक्ति हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपने डोमेस्टिक फ्रंट और इकोनॉमी संभालना है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो। तो उस स्थिति में वे चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया के साथ टेबल टॉक्स हो और ये सब एक्टिविटीज वो फ्रीज कर दे, रोक दे। अब टेबल टॉक्स कौन करवा सकता है? वह करवा सकता है चाइना। तो हो सकता है कि चाइना की चाल हो कि चाइना से जो बाइडेन थोड़े कोजी हो ताकि नॉर्थ कोरिया को वो दबा सके चाइना के थ्रू। तो मुझे लगता है इसमें दो चीजें एक साथ चल रही है। एक तो किम जोंग उन का खुद का फायदा है कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस जो गरीबी से मर रही है उसका कहीं ना कहीं ध्यान भटका देना कि अमेरिका को एनिमी नंबर 1 बताकर कि वो तो अमेरिका से लड़ रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी जंग हो सकती है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है उसका ध्यान परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, इसमें चाइना का हित सिद्धि होगी। चाइना की हित सिद्धि जो मैंने बताया कि वो चाहेंगे कि जो बाइडेन चाइना को कहें कि इसको शांत किया जाए नॉर्थ कोरिया को। देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी डेवलपमेंट होंगे मैं नजर बनाए रखा हूं और अपना विश्लेषण लेकर फिर आऊंगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।